हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था तटस्था वक्र इंडिफरेंस कर्व। आज हम करते हैं तटस्था वक्र विश्लेषण की विशेषताएं या गुण, या उनको हम कह सकते हैं प्रकृति, नेचर। तटस्था वक्र रेखाओं की प्रकृति, गुण या विशेषताएं। इंग्लिश में क्या होगा? नेचर, प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो सबसे पहली विशेषता क्या है? तटस्था वक्र के प्रत्येक बिंदु पर दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग समान संतुष्टि के घातक हैं। तो तटस्था वक्र में हम क्या लेते हैं? दो वस्तुएं लेते हैं। अगर दो से ज़्यादा वस्तुएं होंगी तो तटस्था वक्र के द्वारा उसका विश्लेषण संभव नहीं है। फिर बीजगणितीय विधि का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहली विशेषता क्या है कि तटस्था वक्र में केवल दो ही वस्तुओं को लिया जाता है। और कल हमने एक तालिका बनाई थी, जैसे मान लो यहाँ पे x वस्तु है, यहाँ पे y वस्तु। तो ये तटस्था वक्र हमने बनाया था। तो इसका चाहे ये बिंदु ले लो, चाहे ये बिंदु ले लो, चाहे ये बिंदु ले लो, प्रत्येक इसकी परिभाषा में ही हमने पढ़ा था कि तटस्था वक्र वह वक्र है जिस पर स्थिर प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। और विभिन्न बिंदुओं से समान संतुष्टि मिलने के कारण उपभोक्ता अन्य संयोगों के चुनाव के संबंध में तटस्थ रहता है, उदासीन रहता है। कहने का मतलब, अगर वो एक कॉम्बिनेशन का चुनाव कर लेता है तो दूसरों के प्रति वो उदासीन हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि प्रत्येक बिंदु से समान संतुष्टि मिलती है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? तटस्था वक्र रेखाओं का ढाल, स्लोप, ऊपर बाएं से नीचे दाहिनी ओर होता है। तो ऊपर बाएं से नीचे दाहिनी ओर, कहने का मतलब नेगेटिव स्लोप। इसका कारण क्या है? कि इसका कारण ये है कि जब उपभोक्ता एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाएगा तो दूसरी वस्तु की मात्रा को वो कम करेगा। कहने का मतलब, अगर तटस्था वक्र रेखाओं के ढाल का ऋणात्मक होने का कारण क्या है कि उपभोक्ता अगर एक वस्तु की क्वांटिटी को बढ़ाएगा तो दूसरी वस्तु की क्वांटिटी को उसे कम करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसकी संतुष्टि समान नहीं रहेगी, यानी पहले वाली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। जैसे मान लो ये तटस्था वक्र में x की इतनी क्वांटिटी है, y की इतनी। अगर वो x की क्वांटिटी बढ़ा रहा है तो y क्वांटिटी का त्याग कर रहा है। यही कारण है कि ये ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर आता है। मान लो वो दोनों वस्तुओं की क्वांटिटी को बढ़ाए तो तटस्था वक्र इस तरह का होगा, पॉजिटिव स्लोप का होगा। ये x वस्तु, ये y वस्तु। तो ये क्या हो गया? x वस्तु की मात्रा भी बढ़ी, y की, लेकिन इन बिंदुओं से समान संतुष्टि नहीं मिलेगी। कारण क्या? कि x की भी ज़्यादा मात्रा है, y की भी ज़्यादा मात्रा है, तो उसकी संतुष्टि ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसका मतलब तटस्था वक्र में क्या होता है? ना तो दोनों वस्तुओं की क्वांटिटी बढ़ती है, ना ही एक वस्तु की क्वांटिटी स्थिर रहे दूसरी की बढ़े। ऐसा भी नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो तटस्था वक्र सीधी रेखा होगा। ये y वस्तु है, ये x1, ये x2। इसमें y वस्तु की क्वांटिटी स्थिर है, x वस्तु की क्वांटिटी बढ़ रही है। और इस रेखा चित्र में क्या है? x वस्तु की क्वांटिटी स्थिर है, y की बढ़ रही है या कम हो रही है। लेकिन तटस्था वक्र इस तरह का होता है। वो पहली विशेषता क्या है कि उसके प्रत्येक बिंदु से समान संतुष्टि मिलेगी। दूसरा, तटस्था वक्र इन तरह का नहीं होता, बल्कि ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर गिरता होता है, नेगेटिव स्लोप का होता है। और नेगेटिव स्लोप का कारण क्या है कि उपभोक्ता अगर एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाएगा तो दूसरी वस्तु की मात्रा उसे कम करनी पड़ेगी। यही कारण है कि तटस्था वक्र का जो स्लोप है वो नेगेटिव होता है, यानी ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर। तीसरी प्रॉपर्टी है, तटस्था वक्र मूल बिंदु के उणतोदर होते हैं। उणतोदर यानी कॉन्वेक्स टू दी पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। ये क्या होता है? इस तरह से ये मूल बिंदु है, पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। और ये क्या है? x और y। यहाँ पे y वस्तु लेते हैं हम, यहाँ पे x वस्तु। तो तटस्था वक्र का झुकाव जो होता है वो मूल बिंदु की ओर होता है। इसका कारण क्या है? घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर। हमने जो तालिका ली थी उसमें देखा था, पहला कॉम्बिनेशन 2 इकाई
x वस्तु की और 30 इकाई y वस्तु की। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या था, अगर x की उसने एक इकाई बढ़ाई यानी 2 से 3 इकाइयाँ खरीदी तो y वस्तु की 30 से कम करके 24, तो एक x की एक इकाई के लिए y वस्तु की कितनी इकाइयों का त्याग किया, 6 इकाइयों का। अब x की उसने एक और मात्रा बढ़ा दी, मतलब 4 कर दी, तो y की वो 5 इकाइयों का त्याग करेगा। तो हमारा जैसे मान लो x की 2, y की 30, ठीक है, x की 3, इसकी 24, इसकी 4, इसकी 19। तो पहले तो 1:6 है, फिर 1:5 है, फिर 1:4 है। तो ये हमने क्या किया था, MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर पाई, x की y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर ये घट रही है। इसी कारण ये इसका ये मूल बिंदु की ओर उणतोद्र कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है। ये देखो, ये x की उतनी ही मात्रा के लिए y की वो मात्रा कम कर रहा है, लेकिन ये डेल्टा y है, ये डेल्टा x बराबर है, लेकिन डेल्टा y की जो दर है वो घट रही है, और इस दर को ही क्या बोलते हैं, घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि ये घटती जाती है, यही कारण है कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उणतोद्र होता है। मान लो तटस्थ वक्र ऐसे होता, मूल बिंदु के कॉनकेव होता, ऐसे होता नतोदर, तो इसका मतलब क्या था कि सीमांत प्रतिस्थापन दर तो बढ़ेगी, ये बढ़ रहा गैप, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है, घटती जाती है। यही कारण है कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उणतोद्र होता है, कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से संबंधित कई तटस्थ वक्र रेखाएं हो सकती हैं। हमने माना कि उपभोक्ता x और y वस्तु का उपभोग कर रहा है, लेकिन उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन लेता है। मान लो पहला कॉम्बिनेशन हो गया 2:30 का, दूसरा उसका कॉम्बिनेशन है x की 2 है तो y की 40 है। तो मान लो हमने 2 वस्तुएं ली x o y, यहाँ पे x वस्तु ली, यहाँ पे y वस्तु। अगर x और y वस्तु के विभिन्न कॉम्बिनेशन लेगा वो, तो तटस्थ वक्र रेखाएं भी विभिन्न होगी। और जब इन विभिन्न रेखाओं को एक ही रेखा चित्र में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे तटस्थ मानचित्र कहते हैं। जैसे मान लो ये एक तटस्थ वक्र है, ये दूसरा तटस्थ वक्र है, ये तीसरा तटस्थ IC1, IC2, IC3, ये तटस्थ वक्र ऐसे भी हो सकता है IC। तो नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, जरूरी नहीं कि तटस्थ वक्र रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो। इसका कारण क्या है, क्योंकि वो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से संबंधित अलग अलग कॉम्बिनेशन ले रहा है। यही कारण है कि दो वस्तुओं के लिए अगर वो अलग अलग कॉम्बिनेशन लेगा तो तटस्थ वक्र भी अलग अलग बनेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम इसकी और प्रॉपर्टीज़ हैं 5-6, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज इतना ही। थैंक्स स्टूडेंट्स।